the Lord. Thank you, Jesus. So ये एक प्रभु का आशीर्वाद है कि हम सब, ये दुनिया में इतने लोग बिजी हैं, तभी भी हम प्रभु के लिए हम समय दे सकते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी। कितनी आशीर्वाद का बात है कि हम सत्य को सीखने के लिए, हम कोई भी ये दुनिया में कोई भी किसी भी कोने में है, हम सब एक परिवार होके आ सकते हैं। और यही हमने कल सीखा कि कैसे संदेह को हमको संदेह करना है, मगर प्रभु के शब्द को नहीं, मगर हमारे विश्वास को नहीं, क्योंकि संदेह कभी भी प्रभु के ओर से नहीं आता है। We know that very well. We need to doubt our doubts, not the word of God, not our faith. और बहुत बार संदेह को हम उपयोग करते हैं प्रभु के शब्द और प्रभु को खुद संदेह करने की। जहां पर संदेह है, भले एक व्यक्ति कितना भी आई लव यू बोले, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड चाहे अपने वाइफ को कितना भी आई लव यू बोले, मगर वाइफ को मालूम है ये तो हर बार मेरे को संदेह करता है, क्या वो प्यार अनुभव करेगी? बिल्कुल नहीं। इनसिक्योरिटी वो अनुभव करेगी। कौन से क्या व्यक्ति के साथ मैं जी रही हूं जो मेरे को कभी भी, मेरे को उसने कभी सोचा नहीं है कि मैं विश्वास के लायक हूं। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, संदेह भी, संदेह एक व्यक्ति को आप बिना बोले भी, आप एक व्यक्ति को आप चोट पहुंचा सकते हैं। जस्ट बाय योर डाउट यू कैन हर्ट एनीवन विदाउट इवन सेइंग अ वर्ड। हाँ या ना? आपके चाल चलन से एक और व्यक्ति को पता चल जाता है, ये तो हर बार मेरे को ऐसे ही बोलता है, विश्वास करता है, प्रेम करता है, मगर चाल चलन, उसके चाल चलन के द्वारा आपको अच्छी तरह से पता चल जाता है, ये व्यक्ति सही में मेरे को विश्वास नहीं करता है, संदेह करता है, मेरा पीछा करता है, या हर बार सेलफोन चेक करता है, या कोई कॉल है, कौन है, कौन बात कर रहा है। आप समझ रहे? ये सारी चीजें जहां पर ये रहती हैं, हम देखते हैं एक प्रकार की गुलामी वो जगह पर लाते। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं एक रिश्ते का, और इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे स्थितियां और समय आती हैं जहां पर संदेह होने लगता है, और हम देखते हैं सही में एक व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं रहेगा, और हम प्रभु को संदेह करते हुए हम खुद डिस्टर्ब होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु डिस्टर्ब नहीं, प्रभु को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कितना भी उसको संदेह करे, वो तो तभी भी आपको बोलेगा मैं तभी भी तुम्हें प्यार करता हूं, क्योंकि भले हम वफादार ना रहे, मगर हमारा प्रभु वफादार रहता रहेगा और उसका प्यार बहता रहेगा। ये है, ये इसका प्यार बहुत अलग करता है बाकी सब रिश्तों से। हम जब संदेह करते हैं, जैसे लोग ठेस पहुंचता है, उसी प्रकार हम जब प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर हम ये संदेह करते हैं, when we start doubting, when we start misunderstanding, we start hurting ourselves. हम खुद अपने आप को हम चोट पहुंचाने लगते हैं। और इसके लिए यदि हम देखेंगे प्रभु का शब्द, प्रभु क्या बताते हैं उनके बारे में देखिए। प्रभु का शब्द क्या बताता है? क्योंकि प्रभु को मालूम है ये दुश्मन किसी को ना छोड़ेगा, यहां तक भी प्रभु यीशु को भी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए प्रभु आदि से ही देखिए उनके बारे में, उनके शब्द के बारे में क्या बताते हैं। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19, नंबर्स जिसको बोलते हैं गणनी, चैप्टर 23 वर्स 19। चलिए हम सुनते हैं प्रभु इस शब्द के द्वारा क्या बोल रहे हैं। हाँ पढ़िए। ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। आप देख रहे हो, ईश्वर मनुष्य नहीं है, ईश्वर मनुष्य नहीं है। प्रभु एकदम क्लियरली बोलता है। क्यों? मनुष्य क्या करता है? व्हाट अ मियर ह्यूमन बीइंग डू, व्हाट ए ह्यूमन डज। लेट्स रीड आउट, पढ़ते हैं, आगे पढ़िए। और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले,
क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? आप देख रहे हैं यहां पर एकदम बहुत सुंदर तरीके से प्रभु का शब्द इस प्रकार है, ईश्वर मनुष्य नहीं है। मनुष्य क्या करता है? आज एक चीज बोलेगा, कल वो बोलेगा मैं तो बोला ही नहीं। इसके लिए अभी सेलफोन्स में रिकॉर्डिंग्स भी होते हैं, आपको और मेरे को भी नहीं मालूम, लोग रिकॉर्ड करते हैं। जो सोमवारे काले 7 वागे तूने ये बोला, आप समझ रहे हो? तूने ये बोला, देख रिकॉर्ड, बाद में बोलती बंद। अभी कौन बोलेगा? अभी तो मेरी आवाज नहीं है, बोल सकता है कोई, या कोई बोल सकता है ये मेरा नंबर नहीं है, जो नंबर उसमें है। वो आदमी फंस गया, वो व्यक्ति फंस गया। इसके लिए देखिए प्रभु बोलता है मैं मनुष्य नहीं हूं, जान लो मैं मनुष्य नहीं हूं। प्रभु बोलता है मैं प्रभु हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलने का मतलब अगर मैंने वह शब्द बोला है वो तो होकर ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। संदेह की कोई बात ही नहीं आती है। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन योर लाइफ। इफ आई हैव टोल्ड यू, आई रियली मीन इट। अगर मैंने कोई शब्द तुमको बोला है, मैं सही में मैं उसे पूरा करूंगा, क्योंकि मैं ये सत्य बोल के, ये शब्द बोल के मैं कभी भी ये प्रूव नहीं करना चाहता कि मैंने झूठ बोला है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट अ ह्यूमन बीइंग दैट ही शुड चेंज हिज माइंड। वो मानव नहीं है, आज वो कुछ बोलता है कल वो बदल देता है। हम देखते हैं ना, हम देखते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, बहुत सारे वादे चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, हेलो तुम कौन हो, मैं जानता ही नहीं तुम लोग को, मैंने कब बोला। आप समझ रहे हो? मैंने कब बोला? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। चेंजिंग माइंड। महाप्रभु बोलता है ना ही मेरे शब्द बदलेंगे और ना ही मेरा सोच तुम्हारे लिए बदलेगा। आप देख रहे हो? जब एक व्यक्ति ये समझता है, उसके जीवन में वो कभी परेशान होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो प्रभु ने उसके लिए बोला है वो तो होगा ही, क्योंकि ये प्रभु है, ये मानव नहीं है मेरे को शब्द देकर भूल जाए, या शब्द देके मेरे को धोखा दे दे, या शब्द देके उसका मन बदल दे। सो प्रभु यहां पर एकदम क्लियरली बताते हैं, संदेह मत करो। संदेह होता है तो तकलीफ बढ़ने लगती है हमारे जीवन में। संदेह होने लगता है, डर के अनुसार हम एक गुलाम के जीवन हम जीते हैं। भले हम लोग चर्च में जाते हैं, भले हम लोग प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, भले हम लोग जूम अटेंड करते हैं, नहीं, प्रभु ने कभी नहीं चाहा कि कोई भी व्यक्ति संदेह। इसके लिए प्रभु खुद उसके बारे में बोलता है, हेलो मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मानव नहीं हूं, जो मैंने बोला है उसे मैं करके दिखाऊंगा, मैं करने में संभव हूं। और ये अब्राहम ने सीख लिया था। Abraham understood it very well। और इसके लिए अब्राहम के जीवन में वो कभी भी इनसिक्योरिटी देखता ही नहीं। आज कभी कभी इनसिक्योरिटी होता है कि मैंने शादी तो की है, ये मेरे को छोड़ना दे, ये मेरे को छोड़ना दे, मेरे को, मैं इतना प्यार करता हूं। आप देख रहे हो, इनसिक्योरिटी जब होता है, भले एक व्यक्ति कितना भी प्यार करता है, मगर जब तक एक व्यक्ति इनसिक्योरिटी को जड़ से नहीं निकालता है, और उसका जड़, मूल जड़ है, द रूट कॉज ऑफ दैट इज संदेह और डर। और इसके लिए प्रभु यहां पर बताता है, डज ही स्पीक एंड देन नॉट एक्ट। जो मैं बोलता हूं उसके बाद मैं नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। तो इन शॉर्ट अभी आप आगे वर्सेस में पढ़ोगे तो यही है, आशीर्वाद में दे चुका, मैं पलट के मैं उनको श्राप नहीं दे सकता हूं। उससे पहले है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, डज ही स्पीक एंड देन नॉट एक्ट। ये प्रभु का शब्द है। पहले वो बोलता है, उसके बाद वो करता है। हेलो, पहले वो बोलता है, उसके बाद वो करता है। अभी आपको क्या मिला है? उसका शब्द। समय बहुत नजदीक है, इसी शब्द के द्वारा उसके कार्य को देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे, आपको शब्द मिला है, आपको अब से ही एक एक्साइटमेंट, एक उत्सुकता होना चाहिए कि वाओ,
जो मैंने आज जाना है, जो मैंने वो समझा है, वो अभी पूरा हो चुका है। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। डज ही स्पीक एंड देन नॉट एक्ट? डज ही प्रॉमिस एंड नॉट फुलफिल? क्या आप ये हिंदी में पढ़ सकते हैं? ये सेम वर्स 19 में लिखा है, दूसरे भाग में है वो 19 में, वर्स 19 में दूसरे भाग में। क्या जो कुछ उसने कहा हाँ, उसे न करे? जो कहा उसे ना करे, वो करेगा क्योंकि वो प्रभु है, वो मानव नहीं है। फिर क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? अब देख रहे हो, अगर वो वचन देता है, वो वचन को पूरा भी करता है। और प्रभु बहुत अलग, वो बताता है, मानव वचन देता है वो नहीं करेगा, मगर मैं प्रभु हूं। अगर प्रभु ने ऐसा किया तो हम देखते हैं वो जो प्रभु वो खुद है, वो अपने आप को वो डिफाइन करता है कि मैं भी एक मानव जैसा हूं, मगर वो नहीं करेगा। गुजराती में पढ़ना है आपको? Yes. पढ़िए, गुजराती में पढ़िए। ईश्वर कई मानवी નથી કે જુઠ્ઠું બોલે, એ કઈ માણસ નથી કે પોતાનો વિચાર બદલે, એ તો જે બોલે છે તે પાડે છે, એ જો બોલે છે તે પાડે છે, અને જે કહે છે તે કરે છે, જે કરે છે કહે છે તે કરે છે। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके मन में छप जाना चाहिए, और ये अपना मेमोरी वर्स है। अगर बोला है करेगा, अगर प्रभु ने सोचा है वो होगा। अब देख रहे हो, आपको ये फिर से और फिर से कमांड आपको करना है कि अगर प्रभु ने बोला है वो करेगा। उसने कर दिया है, उसने कर दिया है। और इसके लिए कलवारी पर्वत पर प्रभु यीशु बोलते हैं, इट इज फिनिश। ये सब खत्म हो चुका है। वो क्या है? अंधेरापन की जो बंधन है, अंधेरापन है या बंधन है, उससे मुक्ति अपने को मिल चुकी है। उसके घावों द्वारा हमें चंगाई मिल चुकी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे को पता नहीं कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है, अभी ट्राई करने के ऑब्जर्व मत करना क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। मेरे राइट साइड आई में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, मतलब कुछ वजह नहीं था कि वो अचानक से वो फूले। ये लाइफ में पहली बार मैं देख रहा हूं, राइट साइड आई में कुछ भी ऐसा कोई कीड़ा ऐसा कुछ नहीं था आके वो बैठे। क्योंकि मैं रेयरली मैं बाहर जाता हूं, और अगर मैं बाहर जाता हूं तो मैं कार में जाता हूं, जो भी काम है वो खत्म करके या विजिट्स है विजिट करके मैं वापस आता हूं। कोई चांस है ही नहीं कि कोई डस्ट या कुछ हो। मगर 2-3 दिन पहले अचानक ये जो आंख है वो फूलने लगा और फूलने लगा और फूलने लगा, ठीक है। और मेरी वाइफ मेरे को लेके गई डॉक्टर के पास और बोली कुछ दिया, मगर तभी भी कुछ नहीं हुआ। वो ऑइंटमेंट दिया था, ये सब दिए थे, कुछ नहीं हुआ। आज दोपहर को मैंने लिया, अब बोला बस, ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ ये सब, अभी बस, ठीक है। लिया जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, और लिटरली ये आंखों में बोलने लगा। जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 क्या लिखा है? पढ़िए। योहान 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहे, अगर मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे तुम मांगो, जो चाहे मांगो वो तुम्हें वो हो जाएगा। तो मैंने तो सिर्फ उस पर ही विश्वास रखा जो प्रभु ने कलवारी पर्वत पर मेरे लिए किया, और ये आंख को बोला एज पर जॉन 15:7, अभी तू निकल, अभी तेरे को चंगा होना है। और जो 2 या 3 दिन से वो जो और स्वेलिंग हो रहा था, दोपहर से मैं देख रहा हूं अभी वो पूरी तरीके से धीरे 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 धीरे, जो 2-3 दिन से नहीं हो रहा था, अभी शब्द मात्र के द्वारा मैं ये देख रहा हूं अभी पूरी तरह से वो चला गया है। प्रेज द लॉर्ड। पहले इरिटेट होता था, देखने में इरिटेट होता था, काम करने में मतलब इरिटेशन, मतलब दिल में इरिटेट नहीं मगर आंख में इरिटेशन, बिकॉज ये जो स्वेलिंग है वो आंख के आगे ही आके आती थी और खुजली एक जैसा जो होता था।
क्यों? क्योंकि प्रभु ने जो बोला है वो उसे कर दिखाएगा। If God has said, he will do it. If he has taught about it, he will accomplish it. That is what यही प्रभु का शब्द बताता है। जब प्रभु इस तरह से बताता है उसके शब्द में, क्या शंका करने की भी एक भी परसेंटेज है? एक भी परसेंट एक व्यक्ति संदेह कर सकता है जब प्रभु इतनी स्पष्ट तरीके से वो बताता है, अगर मैंने बोला है उसे करूंगा, अगर मैंने तुम्हें वादा दिया है उसे निभाऊंगा। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब इस प्रकार जब प्रभु ने शब्द दिया है, देखिए क्यों हमें संदेह डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का शब्द कुछ और बताता है हमारे सुरक्षा के लिए। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करता है और उसके शब्द में चलने लगता है। आइजाया चैप्टर 54 वर्स 17। आइजाया चैप्टर 54 वर्स 17 पढ़िए क्या लिखा है। और ये हर एक व्यक्ति के लिए है। हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु में सिक्योर्ड है। अगर अभी भी आपको इनसिक्योरिटी आपको अनुभव होता है, क्योंकि आपने संदेह किया है और डर का आत्मा काम कार्य कर रहा है। चलिए हम पढ़ते हैं प्रभु का शब्द क्या बताता है, देखते हैं। पढ़िए यशाया 54:17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए। आप देख रहे हो, जितने हथियार जो तुम्हारे हानि के लिए बनाए गए। इसका मतलब हमारे हानि के लिए तो हथियारें बनी गई हैं। हमारे हानि के लिए हथियार तो बनी गई है, मगर आगे पढ़िए फिर से। उनमें से जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। अब देख रहे हो, जितने हथियार आपके लिए मेरे लिए विरुद्ध बनाई गई है, उनमें से कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु का सत्य है। जो हानि में संदेह भी आ जाता है, डर भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, हीन भावनाएं और हर एक प्रकार की चीजें आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए, द लॉर्ड सेज none of them, not even one weapon will prosper against you. Praise the Lord. ठीक, आगे पढ़िए फिर। और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। आप देख रहे हो, जितने लोग तुमको डुबाने की सोचेंगे, जितने लोग तुम्हें खींचेंगे, जितने लोग तुम्हारे विरुद्ध रहेंगे और तुमको हर बार दबाने की सोचेंगे, प्रभु का शब्द बताता है तुम वो सारी परिस्थितियों में भी तुम जीत पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ठीक है, फिर से वो पूरा वर्स पढ़िए। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आप देख रहे हो, सो ये प्रभु का शब्द है कि ये सब इंग्लिश में इस तरह से यूज किया है, हेरिटेज। दिस इज द हेरिटेज दैट इज गिवन टू द बिलीवर्स, टू द सर्वेंट्स। सर्वेंट्स मींस दोज हु डू द वर्ड ऑफ गॉड। सेवक मतलब कई बार हम लोग उपयोग करते हैं, प्रभु हूं तो तारो सेवक छो, प्रभु मैं तो आपका नौकर हूं। मगर ये शब्द जैसे खत्म होता है, हम प्रभु को बोलते हैं हमारी शब्द पूरा करने के लिए, उसकी शब्द नहीं। मगर यहाँ पर प्रभु का शब्द बताता है कि जो व्यक्ति प्रभु का शब्द करता है उसको बोलते हैं सेवक, उसको बोलते हैं कार्य करने वाला। और जो व्यक्ति ये करता है, प्रभु बोलता है ये भेंट मेरे ओर से उसको मिली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु बोलता है एक भी हथियार तुम्हारे विरुद्ध चलेगी नहीं। हथियार है, हथियार बनाई गई है हमारे विरुद्ध, मगर इसमें से कोई भी हथियार आपके और मेरे विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा सुरक्षा, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी,
हमारा जो भी है जो प्रभु से आता है हमको संभालने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक और शब्द हम देते हैं, वो है आइजाया चैप्टर 52 वर्स 12। गुजराती में बोलते हैं यशाया, यशाया, और हिंदी में यशाया, सेम। यशाया चैप्टर 52 5-2 और वर्स 12। देखिए प्रभु ने किस प्रकार, प्रभु ने अपने को उसकी उपस्थिति से पैक करके रखा है। हम पढ़िए, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं। देखो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना। उतावल कौन करते हैं? जो लोग डरते हैं। उतावल कौन होते हैं? जो लोग अगर ऐसा बोले कि शेर आया, शेर आया, घर के अंदर शेर आया, आप लोग क्या करोगे? आराम से चलोगे। हेलो, कल ही तो आपने बोला था शेर आएंगे तो आप उसका सामना करोगे, अभी भागोगे आप? अभी पता चला, आज सच्चाई खुली। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, शेर आए तो हम नॉर्मली लोग क्या करेंगे? आप लोग निडर रह के उसके पास आप सामना करोगे। मगर जो नॉर्मली जो दुनिया में है, वो लोग शेर को देखते ही उसके गरज को, वो जैसे गरजता है, वो एज सून एज ही रोज, आप आपके घर से बाहर निकल जाओगे, ऐसा लगेगा कि घर के अंदर ही वो आया है करके। ठीक है, उसका रोरिंग, उसका गरजना ही आपको इतना, आपको खौफ दिलाएगा। सो आप क्या करोगे? भागने लगोगे। सो यही प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है कि तुम भागोगे नहीं, तुम उतावल नहीं होगे। फिर आगे पढ़िए, और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो कितने आप प्रोटेक्टेड हो। अच्छा, आप जब भी घर से बाहर आप जाते हो या गाड़ी चलाते हो, आइजाया 52:12 सिर्फ याद कर लेना। आइजाया 52:12, प्रभु तू मेरे आगे आगे चल रहा है, प्रभु इज़राइल का प्रभु मेरे पीछे है। इसका मतलब आपने अपने आप को, आपके परिवार को, आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप एक बहुत बड़ा कॉन्शियस लेके जा रहे हो, मेरी प्रभु की उपस्थिति हर जगह जा रही है, जैसे जैसे प्रभु का शब्द आइजाया 52:12 में बताता है। प्रेज द लॉर्ड। ये देखो, ये प्रभु ने दिया है, ये प्रभु की वाणी है कि जब तुम कहीं पर भी जाओगे, मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा, तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। इसका मतलब यू एंड आई आर सील्ड विद द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति से आप और मैं, हम लोग सील्ड हैं। सील्ड मतलब इस प्रकार कि अगर एक दूध का पैकेट आप जो लेते हैं, एकदम सील्ड रहता है तो तभी आप लेते हो। अगर वो फटा हुआ रहता तो आप नहीं लोगे। आप ये बोलोगे क्या फटा हुआ दे रहे हो, देखो इसमें से दूध निकल रहा है। इट इज नॉट सील्ड वन। सील्ड मतलब अगर हवा भी भरा हुआ रहेगा, उसमें हवा अंदर रहेगा। उस प्रकार प्रभु ने अपने को इस प्रकार उसने सुरक्षित रखा है और हमको संभाल के रखा है कि कोई चांसेस नहीं है किसी भी प्रकार की हानि आपके जीवनों में, मेरे जीवन में, हम सबके परिवार में आ सके। चीजें हैं हानि के लिए, मगर वो चीजें कभी कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि हम संदेह करने वालों में से नहीं हैं, हम सब विश्वासी करने वालों में से। प्रेज द लॉर्ड। संदेह करने वाले, डाउट करने वाले, जो डरते हैं, घबराते हैं, वो हर बार विजुअलाइज करेंगे, हर बार वो एक वीडियो बनाएंगे उनके मन में। उस वीडियो के लिए जूम या यूट्यूब की जरूरत नहीं है, मन ही काफी है एक यूट्यूब बनाने के लिए, जहां पर हर एक व्यक्ति यही सोचेगा कि मेरा तो अभी ये होने वाला है। और जब भी एक व्यक्ति नॉर्मली सोचता है, वो नेगेटिव ही सोचता है। और ये हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन से ही शिष्य लोगों के साथ। मार्क चैप्टर 4 वर्स 35-41, मार्कुस का शुभ संदेश चैप्टर 4 वर्स 35 से देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है कि लोग जब संदेह करते हैं
वो खुद परेशान हो जाते हैं। मगर जो व्यक्ति संदेह नहीं करता है वो खुद शांति में रहता है और वो शांति हर एक जगह प्रकट करता है। चलिए हम ये पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 ऑनवर्ड्स। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। अच्छा ठीक है, प्रभु उसकी इच्छा को प्रकट करता है। देखिए प्रभु उसके शब्द को बोलता है शिष्य लोगों को, चलो हम उसके उस पार चलें, लेट्स गो टू द अदर साइड ऑफ द लैंड। ओके ओके देन, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। ठीक है, यहां पर ये लोग दूसरे तट जा रहे हैं और उसके बीच एक बहुत बड़ा तूफान आता है। इस प्रकार का तूफान कि नाव पानी से भर जाती है। जब नाव पानी से भरती है क्या होता है हालत? हर एक व्यक्ति सोचने लगता है गया काम से, मैं खत्म हो गया। दे स्टार्ट प्रिडिक्टिंग इन ए नेगेटिव वे। हर एक व्यक्ति जो संदेह करता है वो इस प्रकार नहीं करे, अरे प्रभु है मेरे साथ, यीशु है मेरे साथ, भले नाव के अंदर पानी आ रहा है मगर कभी भी मैं डूबूंगा नहीं क्योंकि यीशु खुद है। मगर जब तूफान आती है, जब तकलीफ आती है, जब परेशानी आती है, हम देखते हैं सब लोग ये डाउट से, संदेह करते हुए डर से भर जाते हैं। अगर वो संदेह नहीं करते तो कभी वो डरते नहीं। मैं बहुत दिनों से मैं आपको बोलते आ रहा हूं कि सबको डरना नहीं है, मगर तभी भी लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के शब्द के ऊपर संदेह करना, प्रभु के ऊपर ही संदेह करना, और इसके वजह से हम एवा जैसे हम प्रभु के रिश्ते को हम हमारे जीवन में हम काट देते हैं। We cut our relationship with the Lord by simply doubting on God, on His word alone. So यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने ऑलरेडी उन्होंने इमेजिन कर दिया है, वीडियो उन्होंने लाया है कि ये अभी पानी से भर जाएगा, हम सब डूब जाएंगे। और ये लोग समझिए, ये लोग सिर्फ कोई पॉन्ड में नहीं है या कोई नदी में नहीं है, रिवर में नहीं है, कोई छोटा तालाब में नहीं है, ये लोग समुंदर में हैं। तैरेंगे तो कितना तैरेंगे, और समुंदर उतना जितना हम सोचते हैं उससे भी बड़ा शैलो रहता है, मतलब गहरा रहता है। सो ये सब स्थिति के बीच में ये देखते हैं कि ये मेरा नाव पानी आ रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इसके वजह से वो कुछ करते हैं। आगे देखते हैं, पढ़िए। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? अब देख रहे हो, जो एक्चुअली चिंतित रहता है ना, वो दूसरों को चिंता दिलाता है। आप देख रहे हो यहां पर। यहां पर शिष्य इतने चिंतित हो चुके हैं, वो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तुम भी चिंता करो हमारे बारे में। मगर यीशु को मालूम है चिंता करके मेरे को अपने आप को भी नहीं डुबाना है और इनको भी नहीं डुबाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जो व्यक्ति चिंता से भर जाता है वो दूसरों को चिंता करता है। और यहाँ पर शिष्य इतने चिंताओं से भर गए, अभी वो यीशु को बोलते हैं, यीशु क्या तुम चिंता नहीं कर रहे हो कि हम लोग डूब रहे हैं? कुछ करो, कुछ करो, ये पानी को निकालो या कुछ करो। मगर जो व्यक्ति जानता है ये चिंताओं का जड़ क्या है, ये डर का जड़ क्या है, वो डायरेक्टली उसको एड्रेस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं यीशु। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। अब देख रहे हो, यीशु खुद जानते थे अगर एक व्यक्ति को प्रभु का दिया हुआ अधिकार को उपयोग करना है ना, उसको पहले संदेह और डर से उसे बाहर निकलना है।
अगर एक व्यक्ति डरता है, वो प्रभु के कोई भी अधिकार को वो उपयोग नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बहुत पहले आपको बताया था, ट्रैफिक पुलिस भले मानव है, मगर जब वो वर्दी पहनता है, जब कोई भी बड़े से बड़े गाड़ी को बोलता है रुकने के लिए, उसे रोकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। अगर वो ट्रैफिक पुलिस खुद वो घबराए, संदेह करे, क्या मैं सही में ट्रैफिक पुलिस हूं, सही में मेरे को ये अधिकार दिया गया है, अगर वो संदेह करता है, वो कभी भी जाके रोड के बीच में खड़ा नहीं रहेगा और गाड़ियों को बोलेगा कि रुकने के लिए, क्योंकि उनके पास अधिकार है। वो आपको कभी भी रोक सकते हैं और आपको बोल सकते हैं हेलमेट है, लाइसेंस है, और वो भी एकदम, आप देखना, वो डर डर के नहीं पूछेंगे। डर डर के पूछेंगे तो उनको पता है, मैं डर डर के पूछूंगा तो ये मेरे को डराएगा, इससे अच्छा मैं उसको डराऊं मेरे अधिकार को इस्तेमाल करते हुए। आप देख रहे हो? तो मेरे भाइयों और बहनों, जब भी एक व्यक्ति को अधिकार, और प्रभु ने अपने को बहुत अधिकार दिया है, प्रभु का शब्द अधिकारों से भरा हुआ है, राइट फ्रॉम जेनेसिस टिल रेवलेशन। मगर जब तक हम डरते रहेंगे, एक व्यक्ति कभी भी उस अधिकार को उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह हर बार यही सोचेगा कि मैं तो खुद डरा हुआ हूं, मैं क्या वो अधिकार को इस्तेमाल करूंगा। अधिकार तो वो लोग उपयोग करते हैं जिनको दिया गया है, और जब प्रभु ने अपने को दिया है, डर हर बार हमको बोलेगा, संदेह हर बार आपको बोलेगा, तू तो प्रभु का बेटा है ही नहीं, तू प्रभु की बेटी है ही नहीं, तू तो पवित्र है ही नहीं, तू तो पापी है, पापी है, पापी है। और ये इंजेक्शन सब लोग हमको देते हैं, तू तो पापी है, पापी है करके। आपको मालूम है, लोग सैडुसीज और फैरिसीज, एक्चुअली शैतान, वो हम देखते हैं आरंभ से, कल जैसे हमने पढ़ा था लूक चैप्टर 4, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, शैतान बहुत इरिटेटेड होता है ये टाइटल से, प्रभु का बेटा से। जब प्रभु हर बार ये जब भी उपयोग करते हैं ये टाइटल में, प्रभु का ये टाइटल भी नहीं है, ये अधिकार है जो प्रभु ने यीशु को दिया है। तो जब भी वो बोलते हैं मैं प्रभु का बेटा, यहूदी लोग पत्थर ले लेते हैं, फैरिसीज और सैडुसीज लोग, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और बोलते तू कैसा बोल सकता है, तू प्रभु का बेटा है। और प्रभु को क्रूसित क्यों किया मालूम है? सबसे बड़ा वजह, क्योंकि प्रभु यीशु हर बार वो बोलते थे मैं प्रभु का बेटा हूं और बेटा हूं और बेटा हूं। ये बिल्कुल शैतान को पसंद नहीं आया, और ये नापसंद उसने फैरिसीज और वो जमाने के अधिकारी और वो जमाने के पुरोहित में इस तरह से इंजेक्शन उसने डाल दिया कि लोगों को इरिटेट होता था जब प्रभु जब भी बोलते थे मैं प्रभु का बेटा हूं और बेटा हूं और बेटा हूं। और एग्जैक्टली हमारे समय में भी यही हो रहा है। जितना हम बोलते हैं ना मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, वो हम अगर हम 1000 बार बोलते हैं ना, हम 1 या 2 बार बोलेंगे मैं प्रभु का बेटा हूं या प्रभु की बेटी हूं, नहीं तो कॉन्शियसनेस वही रहता है। इसके लिए ये सेशन जब चालू हुआ था, जूम का सेशन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यीशु मसीहा के द्वारा आप और मेरा जीवन सदा सर्वदा के लिए हम धार्मिक ठहराए गए हैं। अगर एक मानव के द्वारा पाप आता है तो दूसरा आदम के द्वारा, यीशु के द्वारा क्या आता है? माफी आती है, उद्धार आता है, मुक्ति आता है, पवित्रता आता है, उसका ज्ञान आता है, उसके अधिकार आते हैं। और आज उस आदम, पहले आदम से ज्यादा आज इस आदम के द्वारा आज हम आशीर्वादित हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 18, देखिए क्या लिखा है। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 18, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। प्रेज द लॉर्ड। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया तो दूसरा मनुष्य के द्वारा धर्मी ठहराया गया। अभी आप चुनो आपको क्या चाहिए।
जब आप धर्मी बोलते हो, यू से योरसेल्फ यू आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ जीसस। जब आप बोलते हो मैं धर्मी, आप बोलते हो कि प्रभु ने भी मुझे उसका बेटा बेटी बनाया है। और उतना ही इरिटेशन शैतान को होता है जैसा वो इरिटेट होता था जब भी प्रभु यीशु उसके बारे में बोलते थे कि मैं प्रभु का बेटा हूं और प्रभु का बेटा हूं। ये है सबसे बड़ी वजह प्रभु यीशु को क्रूसित करने के लिए। आप जानना चाहते हैं? चलिए हम पढ़ते हैं। ये लिखा है जॉन योहान चैप्टर 19 वर्स 5 से 14। देखिए हमारे प्रभु यीशु बिना कोई डरे, बिना कोई संदेह करे हुए भी, मुश्किलों के समय में भी एकदम निडर खड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए योहान चैप्टर 19 चैप्टर 19 वर्स 5 से 14। जॉन चैप्टर 19 वर्स 5 to 14। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग जैसे मैं बोलता हूं आप लोग ढूंढने लगते हैं। पहला चीज आप लिख लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है लोगों ने बोला है जैसे मैं स्टार्ट करता हूं तभी भी कुछ लोग हैं तभी भी ढूंढते रहते हैं, और ना ही वो लिख पाते हैं ना ही वो ढूंढ पाते हैं। तो इससे अच्छा है पहले आप प्रभु के शब्द को लिख लो, फिर आप ढूंढने लगो। तो इसमें क्या आपको पता रहता है, अगर छूट भी गया है तो मैं इस सेशन के बाद फिर से मैं पढ़ सकता हूं। ठीक है, सो जॉन चैप्टर 19 वर्स 5 to 14 प्लीज पढ़िए। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। यहां पर आप देख रहे हो यीशु की हालत, प्रभु का बेटा। यहां पर हम देखते हैं यीशु को इतना मारा जाता है, पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम है ये जगत मेरी द्वारा से तो बनी है, मगर ये जगत मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए उससे भी उत्तम है। उत्तम जगह पिता ने मेरे लिए बना के रखा है, वो है उसकी दाहिने और उसके दाहिने हाथ के। और सब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, परिस्थिति भी गंभीर परिस्थिति आए, मगर प्रभु ने तभी भी उनके ऊपर या पिता के ऊपर संदेह नहीं किया कि प्रभु अगर मैं तुम्हारा बेटा हूं, प्रिय पुत्र हूं, क्या तुम ये सब मेरे जीवन में आने दोगे? आप देख रहे हो कभी कभी हमारी परिस्थिति ऐसी रहती है, इतनी गंभीर परिस्थिति तो नहीं रहती, मगर कभी कभी परेशानी, दुख और तकलीफ आने लेती है। मगर ये हमें कभी नहीं बताता है कि ये प्रभु के और से एक श्राप जैसा है या एक पनिशमेंट जैसा है। बिल्कुल नहीं। यीशु ने भी उनके जीवन में उन्होंने देखा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने संदेह हो और डर के गुलामी बन जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़िए वर्स 6। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्ला कर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ही यीशु को देखा ये लोग बोलने लगे इसे क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। क्रूस को किसको चढ़ाते हैं? क्रूस को उसको चढ़ाते हैं जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है, जिसने दंगा किया हो, लोगों को मारा हो, लूटपाट किया हो, वैसे लोगों को जेल में डाला जाता है। क्रूस को तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल्स को डाला जाता है ताकि कोई भी इसके जैसा कोई ना जिए। और दुश्मन ये सब करवाते हुए एक मैसेज दे रहा था उसके शिष्य लोगों को और पूरे राष्ट्रों को कि उसने जो भी बोला है, उसने जो भी उदाहरण सेट किया है, कभी भी उसके अनुसार मत जीना, नहीं तो जियोगे तो तुमको यही तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे। ये था दुश्मन का एक आइडिया जिसके द्वारा प्रभु को ना जीने दिया ना मरने दिया। तड़पा तड़पा कर उसे धीरे धीरे उनको मरण हुई। सो दुश्मन ये दिखाना चाहता है, मगर हमने प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए एक बहुत बड़ा मैसेज दुश्मन और उसके राज्य को दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब से मैं संदेह करने वाले में से नहीं हूं। गणनी 23:19, अगर प्रभु ने बोला है वो करेगा। अगर प्रभु ने मेरे बारे में कुछ बोला है, मेरे को नाम से पुकारा है जयवंत, तो मैं जयवंत हूं। भले मेरे को मेरी परिस्थिति में दिखती है नहीं दिखती
है, भले मैं बीमारी में कितना भी रहता हूं, भले मेरी कमर कितनी दुखती है, मेरे गर्दन दुखते हैं, मेरे को डायबिटीज है, मगर ये सारी चीजें हमें कोई संदेह करने की कोई आवश्यकता या हमें ये संदेह करने को कम्युनिकेट नहीं करता है. It does not communicate to us saying that we are loser. No, we are more than conqueror. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो लोग बोलने लगे उसे क्रूसित करो, क्रूसित करो. और आगे बढ़िए. पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता. अब देख रहे हो, एक्चुअली पिलातुस भी अच्छी तरह से जानता था कि ये निर्दोष है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की दोष नहीं है. और पिलातुस वो लोगों को भी वो चाहता था उनको प्रसन्न करने के लिए, और वो ये भी जानता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं. अगर मैं उसे क्रूसित करूंगा तो वो बोलता है तुम ही उसको रख लो, तुम ही उसको क्रूसित कर दो अगर तुम चाहते हो उसे क्रूसित करने के लिए. मगर मैं कोई वजह नहीं देख रहा हूं इस व्यक्ति को क्रूसित करने के लिए. अभी देखिए ये लोग क्या बोलते हैं, किसके लिए क्रूसित करने के लिए. आगे बढ़े. यहूदियों ने उसको उत्तर दिया. अच्छा ठीक है, एक्चुअली इट इज जूइश लीडर्स. यहां पे लिखा यहूदियों ने, यहूदियों ने. मगर जो यहूदी के प्राइम जो लोग रहते हैं, द की लीडर्स, जो बड़े बड़े नेताएं हैं, वो लोग उधर जाके वो लोग बोलने लगे. क्या बोलने लगे? हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया. आप देख रहे हो, यहूदी लोगों ने यीशु को क्यों क्रूसित किया? क्योंकि प्रभु यीशु हर बार बोलते थे मैं प्रभु का बेटा हूं, प्रभु का बेटा हूं. और यदि हम नियम देखेंगे, इफ यू सी द लॉज जो पुराने करार में हैं, कुछ बताता नहीं है. अगर कोई बोलता है अपने आप को मैं प्रभु का बेटा हूं, उसको क्रूसित करने के लिए. मगर आप देख रहे हो कैसे लोग उनके नियम की भंग करते हैं, वो खुद तोड़ते हैं और वो बोलते हैं कि इसने हमारे नियम को तोड़ा, इसने हमारे नियम के विरुद्ध गया, और वो अपने आप को बोलता है प्रभु का पुत्र. इसके लिए शैतान भी, कल हमने पढ़ा, अगर तू प्रभु का पुत्र है बना इस पत्थर को रोटी. अगर तू प्रभु का पुत्र है, खुद यहां पर सेम ये अपने आप को प्रभु का पुत्र है, प्रभु का पुत्र है. और प्रभु सही में जब वो इस प्रकार इस पहचान से वो चलते थे, उन्होंने लोगों को चंगाई दिया. बाइबल में आप देखो प्रभु यीशु के पहले जो भी नबी आए, कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं किया कि मैं प्रभु का पुत्र हूं. कोई बोलने लगा मैं प्रभु का नबी हूं, कोई बोलने लगा मैं प्रभु का पुरोहित हूं, कोई बोलने लगा मैं प्रभु का सेवक हूं. मगर प्रभु यीशु खुद वो बोलते हैं मैं प्रभु का पुत्र हूं. और उसके बाद पौलुस बोलते हैं जिसको भी पवित्र आत्मा मिला है वो प्रभु के पुत्र और पुत्री हैं. अब देख रहे हो, आप और मैं अभी हमारे पास ये सोच हर बार रहनी चाहिए, ये कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि मैं प्रभु का पुत्र हूं, मैं प्रभु की पुत्री हूं, मैं प्रभु. दुश्मन आके बोलेगा ए कल ही तूने पाप किया था. संदेह, इसको बोलते हैं संदेह. जितना आप इस कॉन्शियस से आपके जीवन में चलोगे, उतना ही उसके सारे कार्य, दुश्मन के सारे कार्य को आप देखोगे, वो कचरा बना के आप उसके ऊपर आपका पैर आप रख रहे हो एक प्रभु का पुत्र और एक प्रभु की पुत्री बनकर अधिकार से. प्रेज द लॉर्ड. सो यहां पर देखिए, तो लोग बोलते हैं कि वो अपने आप को वो बोलता है वो प्रभु का पुत्र है, इसके लिए उसे क्रूसित किया करो. वो कौन किससे डरता है? यहां पर देखिए, जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया. आप देखिए, पिलातुस ने ये बात सुनी ये प्रभु का बेटा है करके, वो और डर गया. एक्चुअली किसको डरना था? नॉर्मली प्रभु यीशु को डरना था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मेरे को पीट डालेंगे, ये लोग मेरे को क्रूसित कर देंगे, ये लोग मेरे को तड़पा तड़पा के मारेंगे. एक्चुअली प्रभु यीशु को डरना था.
मगर जब प्रभु यीशु में किसी भी प्रकार की संदेह नहीं है उनके पिता के प्रति, तो डर तो आने की कोई चांसेस भी नहीं है। मगर पिलातुस जो सबसे बड़ा उधर का की एक व्यक्ति है उस देश का, जब वो जानने लगता है कि वो खुद अपने आप को प्रभु का बेटा कहलाता है, हम देखते हैं वो खुद डरने लगता है। और वो क्या करता है? और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? आप देख रहे हो, पिलातुस डर गया और वो अंदर गया और यीशु को पूछा, लो तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो? आप देख रहे हो, पिलातुस पूरी तरह से डर गया और वो यीशु को ना जानता था। और अभी वो यीशु के बारे में वो पूछने लगता है, प्रभु यीशु को ही क्या पूछने लगता है? फिर से पढ़िए। और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। प्रभु यीशु को मालूम है मैं कौन हूं। आप देख रहे हो, मैं प्रभु का बेटा हूं। प्रभु का बेटा मतलब मैं पिता से उत्पन्न किया हुआ व्यक्ति हूं, मैं प्रभु से आया हुआ व्यक्ति हूं। प्रभु को मालूम है। और यहां पर पिलातुस वो डर के मारे वो प्रभु से पूछता है, और प्रभु क्या करते हैं? वर्स 10। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? तो प्रभु कुछ ना बोले। क्यों? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है? अब देख रहे हो, पिलातुस बोलता है, क्या तेरे को पता नहीं क्या अधिकार मेरे को है? अगर आप और मैं होते प्रभु के जगह पर बोलते, हेलो तू क्या अधिकार का बात करता है, तुम्हें मालूम है मेरे पास क्या अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर यीशु यहां पर हम देखते हैं कितने शांत है, तभी भी ऐसी स्थिति में भी कितने शांत है। नहीं तो आप और मैं रहते आंसू बहने लगते, हे प्रभु बचा ले मेरे को, बचा ले प्रभु, बचा ले, बचा ले, बचा ले प्रभु, बचा ले प्रभु। ठीक है, बचा लेगा तो प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा करके, मैं तेरे लिए इतना चलूंगा प्रभु, और बहुत सारे चीजें। मगर यीशु आप देख रहे हो, कोई डर नाम की चीज नहीं। तुम भले मेरे को कहीं पर भी खड़ा रख दो, मगर मैं उधर सत्य में खड़ा होते हुए सत्य को मैं विटनेस करूंगा, मैं सत्य की गवाही दूंगा। और प्रभु ऐसी स्थिति में भी जहां पर जो पोंटियस पायलट है वो उसको बोलता है, अरे मेरे को छोड़ने की अधिकार है। अब देखो एग्जैक्टली यही हम देखते हैं, कल हमने देखा था लूक चैप्टर 4 में या मत्ती चैप्टर 4 में, शैतान बोलता है मेरे को अधिकार दिया है, मेरे सामने झुक। पोंटियस पायलट जो शैतान से इन्फ्लुएंस्ड है वो बोलता है, क्या तेरे को पता नहीं है मेरे पास अधिकार है तुझे क्रूसित करने के लिए और तेरे को छोड़ने के लिए। अभी देखो यीशु क्या बोलते हैं, पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। आप देख रहे हो, यदि आबा पिता ने तेरे को अधिकार ना दिया होता तो तेरे पास ये अधिकार ना रहता। इधर एक चीज अपने को प्रभु यहाँ पे सिखाते हैं, देखो वो अधिकार जो प्रभु ने हम सबको दिया है। हम कई बार हमारे कार्य को देखते हुए, हमारे कमी को देखते हुए हम हर बार डिफाइन करते हैं अपने आप को, और हम हर बार प्रभु को संदेह करते हैं, प्रभु के शब्द को हम संदेह करते हैं, ये बोलते हुए जो हमने डिफाइन किया है ना ही जो प्रभु ने बोला है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में भी हम वर्स 12 पढ़ते हैं, पढ़िए वर्स 12। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा। ठीक है, पिलातुस चाहता था कि वो प्रभु को छोड़ दे, रिहा कर दे, आजाद कर दे। फिर परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू उसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की और नहीं, और कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, फिर से यही हम मत्ती चैप्टर 4, लूक चैप्टर 4 जैसा हमने पढ़ा था कल, हम देखते हैं भोग विलास का परीक्षा जब यीशु को दिया जाता है, पूरी दुनिया तुमको दी जाएगी, तुम मेरे सामने झुको। अभी वही
पोंटियस पायलट वो प्रभु को रिहा करना चाहता था, वर्स 12 बताता है। पायलट वो आजाद करना चाहता था। अभी लोग भोग विलास लेके आते हैं पायलट को बताते हुए, अगर तू इसको छोड़ देगा तू कभी भी, सो सीजर जो है तू उसका मित्र नहीं कहलाएगा। इन इंग्लिश इट गोस लाइक दिस, इफ यू लेट दिस मैन गो, अगर तू ये आदमी को छोड़ देगा, यू आर नो फ्रेंड ऑफ सीजर, सीजर का मित्र तू नहीं रहेगा। एनीवन हु क्लेम्स टू बी अ किंग ऑपोजिस सीजर। आप देख रहे हो, क्योंकि सीजर राजा से बढ़कर राजा था वो, और जो भी अगर वो एक और व्यक्ति बोलता है मैं राजा हूं, वो कभी भी उस व्यक्ति जो उसको सपोर्ट करता है वो उसका फ्रेंड नहीं रह सकता। दुश्मन फिर से वो भोग विलास लाता है। प्रभु भले फंसते नहीं है संदेह करते हुए, मगर वो तभी भी संदेह नहीं करते, मगर यहाँ पर पायलट, यहाँ पर उसको भोग विलास की जादी पड़ी है। उसको भोग विलास चाहिए, मित्रता का चाहिए, वो डेजिग्नेशन चाहिए, वो जो रिलेशन है जो दुनियादारी की, वो उसको लुभावनी लगती है, प्रभु यीशु नहीं। तो इसके लिए उनको प्रसन्न करने के लिए पायलट कुछ करता है। आगे पढ़िए वर्स 13। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया, और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठा। यह फसल की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। आप देख रहे हैं यहां पर जैसे ही वो सुनता है, वो न्याय नहीं करता है, भले वो न्याय के जगह पर है, मगर वो अन्याय करता है, और ये अन्याय प्रभु यीशु को भी नहीं मिलता है। मगर ये सब सहते हुए प्रभु कभी भी या क्रूस के ऊपर भी वो संदेह नहीं करते हैं, क्या मैं सही में प्रभु का बेटा हूं। क्यों? क्योंकि वो जब क्रूस के ऊपर जब चढ़ाया जाता है उनको, वो बोलते हैं, पिता मैं अपने आत्मा को तेरे यहाँ में मैं सरेंडर कर रहा हूं। फादर आई सरेंडर माई स्पिरिट, आई गिव माई स्पिरिट, मैं अपने आत्मा को मैं दे रहा हूं, मगर क्या? पिता करके पुकारते हुए। सो एक चीज यहां पर हम सीखते हैं कि जब भी प्रभु यीशु को सत्य पता चलता है, जब भी प्रभु यीशु को ये पता चलता है कि ये मेरी पहचान है प्रभु के ओर से, भले स्थिति कितनी भी बिगड़ी हुई हो, नो मैटर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन इट इज, मगर तभी भी प्रभु उस पर ही निडर खड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु अपने को यही फिर से और फिर से याद दिला रहे हैं, हमारे जीवन में जो मुख्य है उसको स्वीकार करते हुए, उसको हमारा नींव बनाते हुए, उसको हमारा पाया बनाते हुए, हम हर एक पल हम प्रभु के सामर्थ और प्रभु की वफादारी उसके शब्द के द्वारा हर एक व्यक्ति उसके जीवन में वो देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, मुझे बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर आज के लिए आज हम यहां पर अंत करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये विषय है जो हमने अभी लिया है। कहीं पर भी आप देख लो प्रभु के जीवन में, जैसे आपको परीक्षा होती है, वैसे प्रभु को भी बहुत परीक्षा हुई, मगर प्रभु उसमें वो व्यक्ति नहीं है, उनमें से वो व्यक्ति नहीं है डरने के लिए, घबराने के लिए, मगर जो प्रभु ने बोला है वो उस पर ही वो खड़े होते हुए प्रभु के महान से महान कार्य देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब हम समय लेते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। आराधना स्तुति मतलब, जैसे दुनिया के लोग अगर किसी की शादी होती है, वो वैन अरेंज करते हैं, डीजे वालों को बुलाते हैं और क्या बोलते हैं, बजाओ और हम लोग नाचेंगे। और जो लोग चर्च के अंदर एक्शन सॉन्ग नहीं करते हैं, वो रास्ते के ऊपर बराबर नाचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि
उनको इतने उसमें मजा आता है। अब देख रहे हो, तो हमारे लिए स्तुति आराधना मतलब हमारे आत्मा के लिए स्तुति आराधना वो धुन बनता है, प्रभु की महिमा। हमारा मन अंदर ही अंदर, मैं नहीं चाहता कि कोई भी फिजिकली कोई नाचे गाए, ठीक है, मगर जब भी हम स्तुति आराधना, एक प्रकार का एक्साइटमेंट रहता है, एक प्रकार का उत्सुकता रहता है, जहां पर हमारा मन, हमारा आत्मा कूदने लगता है, नाचने लगता है। और उसके बाद जब एक व्यक्ति वो कूदने लगता है, नाचने लगता है, उसका शरीर भी कभी कभी कंट्रोल नहीं करता, वो लोग भी आराधना करने लगते हैं, कूदते हुए, नाचते हुए। और इसके लिए कई बार लोग बोलते हैं कि जब भी ये गाना मैं डालता हूं मेरे को लगता है नाचने के लिए, और बोलता हूं मैं यस ऑफ कोर्स, अपने घर के सारे खिड़की और जो भी डोर है, दरवाजे हैं, बंद करो और उसको फुल वॉल्यूम में रखो और नाचो और गाओ और देखो प्रभु का सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जो लोग ने नहीं किया है, बाद में आप फिर से वही करोगे जो मैंने अभी आपको बताया था। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें उस प्रभु की जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो जहां पर हमें कभी संदेह होने नहीं देता है, उस प्रकार के शब्द अपने को बताते हुए, अपने को सिखाते हुए, पवित्र आत्मा का वरदान देते हुए वो हर बार हमको वो मजबूत बनाता है उसमें। चलिए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हम सब हमारे आंखें बंद करें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, ये सत्य हम सबको समझाने के लिए कि कितना मुख्य है, how much it is required in our life not to doubt you and your word, but to rebuke and to uproot every lies of Satan which comes in the form of doubt and gives the fruit of fear. प्रभु, ये सब संदेह आज जो भी शैतान ने कितने भी पौधे या इस संदेह के बीज को बोया है, प्रभु वो सब सर्वनाश करते हुए प्रभु हम आज और सदा सर्वदा के लिए प्रभु हम आपको समर्पण करते हुए, आपके शब्द के ऊपर निर्भर करते हुए, आपको हमारा शरण स्थान और गढ़ बनाते हुए प्रभु हम ये चुनते हैं हर एक वक्त आपके लिए जीने के लिए, आपके द्वारा, आपकी महिमा के द्वारा। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें इस गाने के द्वारा। हमारा स्थान है प्रभु, हमारा प्राण है प्रभु, हमारा जीवन है, हमारी मुक्ति है। तेरे और तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में तेरी सेवा करूंगा, मेरे सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। मैं
संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, झुकने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। पापा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्तुति और आराधना करता हूँ प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक। प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति है जिसको गर्दन में पीछे पीछे दर्द होता है और अभी इसी वक्त उसे चंगाई मिलता है।
हे रे बे अलमदर रबा शेंद्रे बे अलमदर रबा इरबदर रबा। ऐसा एक व्यक्ति है जिसके आर्टरीज, ठीक है, जो दिल के साथ वो रिलेटेड है, और उसका आर्टरीज ब्लॉक से वो ब्लॉक डिसॉल्व होता है। वो आर्टरीज पूरी तरीके से अभी इसी वक्त साझापन मिलता है। एवरी ब्लॉक इन द नेम ऑफ जीसस इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। स्वीकार कीजिए, संदेह नहीं, स्वीकार कीजिए और देखिए प्रभु की चंगाई। थैंक यू लॉर्ड। इन द नेम ऑफ जीसस, Father, I rebuke every skin allergy, every sort of infirmity in the name of Jesus, which comes in the form of skin allergy. In the name of Jesus of Nazareth, I command all those things that is tormenting Sean in Jesus' name. I rebuke all those infections, the skin infection, everything that is tormenting him in the name of Jesus. You spirit of infirmity, I rebuke you right now in Jesus' name. And I command Sean to be healed from the very tip of his head till the tip of his toe right now. Thank you Lord, thank you. छाती का दर्द यीशु मसीहा के नाम से प्रभु हम दुत्कारते हैं प्रभु, और आपके शांति, आपका सामर्थ्य हम बहने देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। जो भी मेरे भाइयों और बहनें जो अशुद्ध आत्मा का डर, अशुद्ध unclean spirits, those who are tormented, those nightmares which comes, जो उनको फिर से और फिर से उनको ये डर, उनको संदेह फिर से यीशु मसीहा के नाम से प्रभु हम दुत्कारते हैं वो सारे डरों को प्रभु यीशु, और आपका सामर्थ और आपका राज्य, आपके हर एक शब्द प्रभु जो आपने घोषणा किया है यीशु मसीहा के नाम से हर एक के जीवनों में हम बहने देते हैं। हेले में दे राबा शंदा राबा इमामा रामदरा राबा यल्लामदरा राबा ये राबा राम। देखिए प्रभु का सामर्थ, देखिए बहुत सारे लोग आप अनुभव करोगे कि प्रभु आपके ये पाम को छू रहा है, कभी छाती के ऊपर, कभी पीठ के ऊपर, किसी भी प्रकार की, कभी वो एक गर्माहट की जैसी रहेगी, या कभी जूझ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि 14 वोल्ट का या 15 वोल्ट का जैसे लगता है ना। सो इस प्रकार प्रभु उसकी उपस्थिति लोगों को अनुभव करवा रहा है और बता रहा है कितना कुछ वो आपको महत्व समझता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक के व्यक्ति के जीवन से प्रभु के लिए, लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग था, सोच भी हम कभी बदल नहीं सकते लोगों के, और प्रभु उसके सामर्थ, उसके प्यार के द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग यीशु मसीहा के नाम से निकलता है। हे रेबे अल्लाम दर रबा शंदे रेबे या बाबा हलामा दर रबा ये बाबा राम दर रबा ये राम दरे रबा शंदरे वे लंदर रबा। लोग अभी भी नौकरी के लिए चिंता है, प्रभु बोलता है चिंताएं छोड़ो नौकरी की, मेरे ऊपर, मैं क्योंकि वो चलाने वाला है। हेले में दे रबा हमामा राम दरे रबा शंदे रेबे अल्लाम दरे रबा राम दराम। जो हृदय जो हेवीनेस से भरा हुआ है, प्रभु उसकी उपस्थिति लाते हुए हर एक बोझ यीशु मसीहा के नाम से वो कटता है, वो बोझ सर्वनाश होता है। प्रभु बोलता है वो बोझ मुझे दे दो, मैं ख्याल रखने वाला प्रभु तुम्हारे साथ हूं। जीवित प्रभु यहोवा ईश्वर जिंदा खुदा। ओ रेबे या मामा लमदर रबा शिंदे रेबे या बाबा लमदरे रबा हिरमदरे रबा लमदरे रबा शिंदे रेबे लमदरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने दोनों हाथों को प्रभु के और ऊंचा रखते हुए देखिए राइट नाउ द पावर ऑफ द लॉर्ड, द ब्लड ऑफ जीसस, द ब्लड ऑफ जीसस आई लेट इट फ्लो। प्रभु का सामर्थ, प्रभु का लहू मेरे हर एक भाई और बहनों के जीवन में प्रभु यीशु, जिस प्रकार वो रक्तस्राव स्त्री मार्क चैप्टर 5 वो छूने के लिए हर बार उसका यही इच्छा थी, बस आपके वस्त्र को छुए। प्रभु यहां पर सिर्फ वस्त्र नहीं मगर आपकी पूरी संपूर्ण उपस्थिति प्रभु यीशु, आप हर एक को प्रभु यीशु भर रहे प्रभु।
आइजाया 52 वर्स 12, यीशु मसीहा के नाम से हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर अनुभव करे। हर एक व्यक्ति, if at all you have never experienced the love, the power of the Lord, the mighty presence of God, right now receive it in Jesus name. O rebe ya mama lamdara raba shinde rebe ya baba labadari raba iramdra. O lamdara raba hindara raba shinde rebe ya baba lamada raba baba ramdri raba. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आराधना हो प्रभु यीशु। अगर किसी को ऐसा होता है वॉमिट करने के लिए, ठीक है, आप वॉमिट कर सकते हो। अगर ऐसा हो रहा है आपको, thank you Lord, thank you Lord. Everything that is not of God, in Jesus name, right now and forever we destroy it, oh Lord Jesus, and establish your kingdom right now. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. O rebe ya mama lamdara raba shende rebe ya baba mama lamdre raba hiramdre. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, स्तुति और आराधना हो प्रभु हमारे बीच में, परिवारों के बीच में समझ लाने के लिए। प्रभु असंभव है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए, मगर जब आप समझाते हैं प्रभु आपकी प्यारी उपस्थिति द्वारा, प्रभु आप हर एक बंधनों को, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ते हुए प्रभु आपकी महान उपस्थिति आप उनके बीच में लाते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर रिस्टोरिंग फैमिलीज। धन्यवाद देता हूं प्रभु मेरे हर एक भाइयों और बहनों के पारिवारिक जीवन में प्रभु यीशु आपकी मुक्ति, आपकी रिस्टोरेशन लाने के लिए। रिसीव राइट नाउ द वेरी रिस्टोरेशन इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस ग्लोरियस होली नेम, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से धन्यवाद देता हूं प्रभु। आपके स्पर्श आपके हर एक बेटा और बेटी के जीवन में, ये तो सिर्फ शुरुआत है प्रभु। आप बहुत कुछ आपके शब्दों के द्वारा प्रभु आपके प्रिय, आपके प्रसन्न किए हुए बेटों और बेटियों के जीवन में प्रभु अद्भुत से अद्भुत कार्य उनके जिंदगी में, उनके कार्यों में, उनके बच्चों के जीवन में भी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप कितना हमें प्यार करते हैं और कितना भला है। आपको ही सारी महिमा और धन्यवाद और हर एक स्तुति और आराधना यीशु मसीह। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप में से बहुत सारे लोग आप भले चंगे हुए हैं। अच्छी तरह से चेक करो, वो जो बीमारी जो आपको सताती थी, जॉइंट पेन्स, जो कमर है, ठीक है, बैक पेन, इन जीसस नेम, स्पेशली जिसको हार्ट में आर्टरीज में ब्लॉक था, आज वो ब्लॉक यीशु मसीहा के नाम से डिसॉल्व होता है। वो एक भाई, मैं आपको बताता हूँ, वो भाई है, ही इज अ मैन, उसको वो होता था और उसको कहीं ना कहीं उसको ये कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार का उसको लगता था दिल में, और अभी प्रभु यीशु उसे मुक्त करता है उस पीड़ाओं से। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। जिसको चलने में दिक्कत होती थी, अभी आप चल के देखो आप अच्छी तरह से चल सकते हो। चलने में जब आप चलते थे आपको दिक्कत होती थी, मगर अभी पूरी तरीके से आपका जो नीज है, नीज ठीक है, पूरी तरह से स्वस्थ होती है। अब आप पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। जब अभी भी बोल रहा हूं, अभी भी प्रभु का कार्य आपके घरों में, आपके जीवन में चलते आ रहा है मेरे भाई और बहनों। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस वफादारी के लिए। प्रभु आप कितने वफादार हैं प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। सो प्रभु को धन्यवाद, आपको धन्यवाद आपके समय के लिए। तो कल फिर से हम मिलेंगे 9 बजे और जानते हुए प्रभु क्या चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत महत्व है मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द जानना, फिर आप उसके कार्य को समझोगे, जानोगे, कार्य करने दोगे। अगर आप शब्द नहीं जानते आप उनके कार्य को नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि हम कार्य करने नहीं देंगे। आप समझ रहे हो? नंबर्स 23:19 वो शब्द भेजता है, फिर उसका कार्य दिखलाता है। सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, और आप लोगों ने आपने अच्छी तरह से समझा है।
शब्द कितना जरूरी है। और इस शब्द के द्वारा जो लोग लाखों रुपए देते हैं एक हार्ट सर्जरी के लिए, प्रभु उसके शब्द के द्वारा फोकट में, फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज आउट ऑफ हिज लव, प्रभु ने ऑलरेडी सर्जरी कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु को सारा धन्यवाद और स्तुति और आराधना उसके इस प्यार और इस वफादारी के लिए। तो कल हम फिर से मिलते हैं, फिर से जूम में 9 बजे, और सत्य जानते हुए और उसके कार्य में बढ़ते हुए और महान से महान सामर्थ को अनुभव करते हुए, एक उसकी महिमा प्रकट करते हुए पूरे राष्ट्र को बताएं हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु आज भी जिंदा है और आज भी वही कार्य करता है और करते रहेगा जो उसके वचन में बताया है हिब्रूज 13:8। जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु कल थे, आज है और सदा सर्वदा वो ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय।